Hello dear students, I am Sandeep Kumar, Economics faculty at Shivjyoti Education Group Kota. I welcome you all in economics class. Dear students, today we are going to learn about the extension part of the chapter number 8, that is index number, the very last chapter of your statistics for economics. As in the previous class, we have gone through two different methods. Now today we are going to learn about, this is quantitative index number. Quantitative index number, which includes three different methods. Basically we are having three different statisticians and their views has been given here कि अलग अलग statisticians ने किस तरह से अलग अलग वे में कुछ मॉडर्नाइज कुछ क्लासिकल वे में इंडेक्स नंबर की वैल्यूज को फाइंड आउट किया है. So though you can see here, this is P01 and again P01. The very first method is given by Lespio, जो कि एक स्टैटिस्टिशियन हुए हैं और इंडेक्स नंबर के अलावा भी इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स में इनका एक वाइटल रोल रहा है बेटा. सो लेस्पियर्स मेथड सेज दैट P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100. मैं जस्ट एक बार बेटा अभी आपको एक इनका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं. डिफरेंस क्या है मेथड्स में वो मैं अभी जस्ट आपको बताता हूं इसके बाद में. सो हियर यू कैन सी दिस इज सिग्मा P1 Q0. P1 refers to price of current year. Q0 refers to quantity of base year. P1 Q0 के लॉजिक्स में आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में. Divided by P0 Q0. P0 is price of base year and here quantity of base year. मल्टीप्लाई करेंगे, सम टोटल करेंगे, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई बाय 100 करने से आंसर आ जाएगा ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग दिस लेस्पियर्स मेथड. मेथड नंबर 2 हैज बीन गिवन बाय पाशे. ठीक है बेटा. और पाशेस मेथड क्या कहता है, दैट इज सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100. मे बी यू विल बी फाइंडिंग कि सर ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, बस 0 और 1 से तो डिफरेंस है, और सर ऐसा क्यों, अभी देखते बेटा इस बारे में भी. दिस इज सिग्मा P1 Q1. P1 इज प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q1 इज क्वांटिटी ऑफ, P1 इज प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q1 is quantity of current year, divided by P0 is price of base year, quantity of current year, multiply by 100. And the last but not the least, Fisher's idle method. अब idle आ रहा है बेटा, that means इन दोनों मेथड से भी ज्यादा मॉडर्नाइज मेथड किसका है, फिशर का. इस मेथड में आपको कुछ बहुत ज्यादा बेटा डरने की बात नहीं है. यू विल बी फाइंडिंग द फॉर्मूला बहुत बड़ा है. So just inspect the thing. This formula sigma P1 Q0 divided by sigma P0 Q0 is the as it is method given by Lespio. Multiply by 100 apart. अभी इसको बाद में देखते हैं. तो ये बिल्कुल as it is जो फ्रैक्शन है ये इसने कॉपी की, फिशर ने मल्टीप्लाई किया द फॉर्मूला गिवन बाय पाशे. Isn't this कॉमन है बेटा. तो यहां फर्स्ट फ्रैक्शन ये ली, सेकेंड फ्रैक्शन मैंने लिए गिवन बाय पाशे, मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट किया और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 100 है. रिमेंबर वन थिंग बेटा, ये अंडर रूट सिर्फ यहीं तक कंप्लीट हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय 100 अपार्ट फ्रॉम अंडर रूट होता है. अब देखिए बेटा तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है. नाउ वॉच, लेस्पियर ने कहा है दैट P01 इज इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 और पाशे ने क्या कहा, सिग्मा P1 Q1. इट प्रूव्स दैट अगर क्वेश्चन अराइज होता है हमारे पास कि कौन से स्टैटिस्टिशियन ने फॉर द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर क्वांटिटी को लिया है, सो आंसर विल बी लेस्पियो. अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन से स्टैटिस्टिशियन ने कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में करंट ईयर क्वांटिटी को कंसीडर किया है, सो आंसर विल बी पाशेस मेथड. क्लियर. देखिए बेटा इन्होंने क्या किया है, Q0 रेफर्स टू व्हाट, क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को कंसीडर किया, जबकि इन्होंने क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को कंसीडर करके और इस इक्वेशन को सॉल्व किया. ठीक है. अब फिशर ने क्या किया बेटा, अपना मेथड आइडल बनाया और आइडल बनाने के लिए क्या किया, दोनों ही स्टैटिस्टिशियन के व्यूज को वर्दी माना, दोनों को इंक्लूड किया, मल्टीप्लाई किया वैल्यूज को, अंडर रूट और मल्टीप्लाई बाय 100. अब अगर आपके पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे आप, सपोज आपके पास आता है कैलकुलेट फिशर्स आइडल मेथड और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर यूजिंग दिस फिशर्स आइडल मेथड, तो उसमें आपको बेटा कैलकुलेशन तो पूरी करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा. या अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है यूजिंग ऑल दीज थ्री मेथड, तो उसमें आपके लिए एक फैसिलिटी क्या होगी बेटा कि यहां से जो वैल्यू आएगी डिवीजन के बाद दैट यू कैन इंक्लूड हियर, यहां जो वैल्यू होती है दैट यू कैन इंक्लूड हियर,
और अंडर रूट करके मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर तीनों फॉर्मूले अगर आपसे पूछे जाते हैं तो ये दोनों होने के बाद इसमें आपको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि जो इन दोनों से वैल्यू आएगी उसी का अंडर रूट करके मल्टीप्लाई बाय 100 हमें फिर से करना होगा। तो ये तो था बेटा हमारा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव इंडेक्स नंबर। अब चलते बेटा हम इसके एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरफ। सो हियर वी हैव दिस practical problem. Commodities are given A, B, C, D. Apart from that, base year that is 2008 and current year is 2014. क्या क्या data provided है बेटा? Price and quantity. Meantime, we should know that if the price is given of base year, what we write here, it is P0. Quantity is known as Q0 for the base year. And if we talk about this current year, that is 2014. तो यहां बेटा प्राइस में हम क्या लिखेंगे? दैट विल बी P1 एंड दिस इज Q1. इज इट ओके? सी हियर व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट. हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है बेटा? कौन कौन से डेटा की यहां पे कैलकुलेशन होगी? द वेरी फर्स्ट इज P0Q0 मीन्स टू से P0Q0 मल्टीप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट इज P1Q0 दैट इज P1 एंड Q0. नेक्स्ट इज P1Q1 P1Q1 multiplication, and the last is P0Q1 P0 and Q1 इनका हमें बेटा मल्टीप्लीकेशन करना होगा. ऑलराइट, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. द वेरी फर्स्ट इज P0Q0 P0Q0 10 मल्टीप्लाई बाय 30 300, 8 मल्टीप्लाई बाय 15 120, 6 मल्टीप्लाई बाय 20 120, 4 मल्टीप्लाई बाय 20 that is 80. P1Q0 it is P1 and these are Q0. 30 multiplied by 20 360, 15 multiplied by 10 150, 20 multiplied by 6 120, 20 multiplied by 6 again 120. Next is P1Q0. This is P1 and here it is Q0. 12 multiplied by 50 600, 10 multiplied by 25 250, 6 multiplied by 30 180 and this 6 multiplied by 20 120. Next is P0Q1 P0 and Q1. 10 multiplied by 50 10 multiplied by 50 500. Next is 8 multiplied by 25 200. Next is 6 multiplied by 30 180 and last is 4 multiplied by 20 80. इज इट ओके बेटा? तो इस तरह से हमने पहले इनका मल्टीप्लिकेशन किया. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन अब करेंगे बेटा हम इनका टोटल. सो द टोटल ऑफ सिग्मा P0Q0 is 580. So after all these multiplications you can see here the total of given there. Total of P0Q0 that is sigma P0Q0 620, sigma P1Q0 750, sigma P1Q1 is 1150 and the last is sigma P0Q1 is equals to 960. अब बेटा हमें तीनों तरह के मेथड सॉल्व करने, लेस्पियर, पाशियन, फिशर, तो उसके लिए आई नीड स्पेस. तो अब हम करते हैं इसका फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन. So accordingly we will be putting the values here. You can see the first method is given by Lespier and it is sigma P1Q0. Value वहां देखेंगे बेटा sigma P1Q0 750 divided by sigma P0Q0. Sigma P0Q0 is 620 multiply by 100 equals to divide करने पे वैल्यू होती है 12. It is the value is 1.2096 multiply by 100 equals to, इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते बेटा it will be 120.96. तो ये हमारा आंसर आया है गिवन बाय लेस्पियर. नेक्स्ट इज पाशेस मेथड. वैल्यूज पुट करते हैं बेटा. सिग्मा P1Q0 सिग्मा P1Q1 1150 अपॉन सिग्मा P0Q1 सिग्मा P0Q1 960 मल्टीप्लाई बाय 100 equals to 1.1979 मल्टीप्लाई बाय 100. ठीक है बेटा.
मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको हम 100 से, सो यू विल बी गेटिंग 119.79. फाइन, लेट्स बी डन, पाशा इज डन. द नेक्स्ट इज फिशर्स मेथड. और यहां आपको क्या करना है बेटा, दोनों ही फॉर्मूले क्लब हो रहे हैं. यहां पे आप देख रहे हैं दोनों को मल्टीप्लाई किया है. सबसे पहले वैल्यू पुट करते हैं 750 अपॉन 620 मल्टीप्लाई बाय 1150 डिवाइडेड बाय 960 अंडर रूट एंड मल्टीप्लाई बाय 100. सी फर्दर, इन दोनों को डिवाइड करने से वैल्यू आती है बेटा 1.20 मल्टीप्लाई बाय, और इस फ्रैक्शन को डिवाइड करने से वैल्यू आई थी 1.1979 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 100. फर्दर इनका जो मल्टीप्लीकेशन होगा, सो यू विल बी फाइंडिंग 1.4471 अंडर रूट इंटू 100. अंडर रूट की कैलकुलेशन पहले भी बेटा मैं आपको काफी चैप्टर्स में सिखा चुका हूं. सो आफ्टर दिस यू विल गेट 1.2029 मल्टीप्लाई बाय 100, और यहां इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपको मिलेगा 120.29. दैट इज ऑल्सो द आंसर. सो here in this question you will be getting these three answers combinedly. The one is given by Lespier, who considers quantity of base year. Next is Pache, who considers the quantity of current year, and Fisher has taken both the formula. इन दोनों फॉर्मूला को वर्दी रखा और इस तरह से कैलकुलेशन किया. So dear students, we have completed all the three methods of quantity index number. Hopes all the things are clear to you all. So this is all about today. See you all in the next video. Till that time, take care. Bye bye everyone.